दोस्तों आज एक बार फिर से चुनाव आयोग की करतूत सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि राजस्थान से चुनाव आयोग से जुड़ी हुई एक और खबर निकल करके आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हैरान है कि आखिर यह किस तरीके की व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई जा रही हैं। कई लोग तो जो है चुनाव आयोग को आभार प्रकट कर रहे हैं कि धन्य हो ऐसे चुनाव आयोग का जो एक नहीं 7-7 बार वोट देने का मौका दे रहे हैं। जहां पर एक व्यक्ति को एक बार वोट देने की व्यवस्था बनाई गई थी, वहां पर चुनाव आयोग ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है राजस्थान के अंदर कि एक व्यक्ति एक बार नहीं 7 बार वोट डाल सकता है। दरअसल दोस्तों खबर क्या है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के, ज्ञानेश कुमार को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा घेरा जा रहा है। तमाम प्रदेशों में वोट चोरी को लेकर के नारेबाजी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि राजस्थान का रहने वाला एक शख्स, एक व्यक्ति नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अपने फॉर्म भरता है, जबकि कानूनी तौर पर एक वोटर आईडी कार्ड उसके पास आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी महानता दिखाते हुए कहा कि अरे एक क्यों चाहिए, हम 7 दे देते हैं। तो दोस्तों एक नहीं 7-7 वोटर आईडी कार्ड उस शख्स से घर भेज दिए जाते हैं। खबर में देखिए क्या है, क्या नाम है उस व्यक्ति का। और सबसे हैरानी करने वाली बात है दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 7-7 वोटर आईडी कार्ड चलेंगे, इसमें नया क्या है। नया इसलिए दोस्तों कि नाम वही, पता वही, पिता का नाम वही, डेट ऑफ बर्थ वही, लेकिन एपिक नंबर अलग है दोस्तों। एपिक नंबर हर व्यक्ति का, हर वोटर का अलग अलग होता है, सबसे ज्यादा यूनिक होता है। लेकिन सोचिए एपिक नंबर ही 7 बार अलग अलग पाए गए, जबकि शख्स वही, पिता का नाम वही, एड्रेस वही, सब कुछ वही, लेकिन बावजूद इसके 7 एपिक नंबर अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कहा है बीजेपी की वोट चोरी व्यवस्था। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान के मेघराज पटवा के घर 7 वोटर आईडी कार्ड भेज दिए, जिसमें सभी के एपिक नंबर अलग अलग हैं। मेघराज ने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग की करतूत सामने आई है। और दोस्तों ये जरा तस्वीरें देखिए, इसमें 7 वोटर आईडी कार्ड दिखाए जा रहे हैं। और जरा और जूम करिए, जरा दिखाइए, हर वोटर आईडी कार्ड के जो एपिक नंबर है दोस्तों सब अलग अलग है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, मतलब सभी वोटर आईडी कार्ड के एपिक नंबर अलग अलग हैं, जबकि नाम, पता, फोटो अमूमन सेम है। 6 वोटर आईडी कार्ड के जो फोटो हैं वो एक जैसे हैं, बाकी एक के अलग है। बाकी सब में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ सब सेम है, एपिक नंबर अलग है दोस्त। बताइए, अब नए तरीके की करतूतें सामने निकल करके आ रही हैं चुनाव आयोग की। आखिर चुनाव आयोग को लेकर के लोगों के अंदर जो गुस्सा है, बताइए, यही इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और कई एक लोग ऐसे हैं दोस्तों, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो चुनाव आयोग का आभार प्रकट कर रहे हैं कि धन्यवाद आपका, बहुत आभारी, जो आपकी वजह से 7 बार वोट देने का मौका मिलेगा। जरा देखिए कि अशोक पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री माधोपुर का रहने वाला ये युवा मेघराज पटवा है। कुछ दिनों पहले मेघराज ने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था। उसके घर पर एक नहीं पूरे 7 वोटर आईडी कार्ड पहुंचे हैं। सब कार्डों पर अलग अलग एपिक नंबर है। अरे ज्ञानेश जी, आपके नेतृत्व में एक नागरिक को 7 बार वोट डालने का मौका मिल रहा है। आभार आपका, देश आपका हमेशा आभारी रहेगा। जी हाँ, इस तरह के कई सारे पोस्ट लिखे भी जा रहे हैं दोस्तों। और सवाल है दोस्तों चुनाव आयोग से कि आखिर ये किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा चुनाव में नायब सिंह सैनी ने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, काउंटिंग से पहले ही, कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। तो क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और किस व्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों? क्या यही व्यवस्था है? इसीलिए दोस्तों बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले लोग न सिर्फ हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, बाकायदा दिल्ली के विधानसभा में वोट डाल रहे हैं और उसके बाद बिहार की विधानसभा पहुंच जाते हैं दोस्तों। आदमी एक और वोट अनेक, आदमी एक और वोट 3 जगह दोस्तों। सोचिए, ऐसे कारनामे तो सिर्फ इसी समय हो सकता है जिसके तहत ये पूरा चुनाव आयोग जो है, देखेंगे कि चुनाव आयोग कराने की प्रक्रिया जिनके जिम्मे सौंपी गई है, इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा देखने को मिल सकता है। इनसे पहले भी कई सारे चुनाव आयोग रहे दोस्तों, कभी इस तरीके की घटनाएं निकल करके नहीं आई जिस तरीके से अब बल्क में
तमाम ऐसी घटनाएं निकल करके आ रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज एक एक खबर मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। ये जरा देखिए दोस्तों, ये बताया जा रहे हैं कि आदमी एक है और वोट 3 है। जरा देखिए डिस्प्ले पर, और बाकायदा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है। मैं एक एक खबर आपको बतलाने जा रहा हूं, और इसमें किस तरीके से बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति न सिर्फ हरियाणा चुनाव में वोट डाल रहा है, बल्कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये अजीत झा है, और लिखा गया है कि अजीत ने हरियाणा चुनाव में, दिल्ली चुनाव में और बिहार के चुनाव में वोट दिए हैं। अजीत झा के पिता मिथिलेश झा ने भी, उनके भी 3 वोटर आईडी कार्ड हैं। इस तरीके की खबरें लगातार निकल करके आई दोस्तों। और आपको पता भी है कि बिहार में जब चुनाव हुआ, पहले चरण का मतदान हुआ, कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है, और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा। मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो कई सारे ऐसे वोटर लिस्ट में नाम सामने आए, कई सारे ऐसे लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता तक दोस्तों सामने निकल करके आए, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी वोट डालते हुए नजर आते हैं दोस्तों। बाकायदा फोटो पोस्ट करते हैं और उसके बाद बिहार के विधानसभा में वोट डाल करके पोस्ट करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। यानी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जुम्मे मुझे लग रहा है कि 7 से 8 महीने वो कंप्लीट हुआ होगा, और सोचिए कि इधर भी वोट डाल रहे हैं और उसके बाद बिहार के विधानसभा में वोट डाल रहे हैं। जब काफी चर्चा हो गया ये विषय, जब काफी जो है फजियत होने लगी, तो आला कमान से दबाव बनाया गया कि अरे ये क्या कर रहे हो, फोटो क्यों डाल रहे हो, फोटो डिलीट करो। तब जाके दोस्तों खबरें आई कि फोटो डिलीट तक किया जाने लगा। जी हाँ, वोट डाल करके जो पोस्ट डाला जा रहा था उसके बाद डिलीट किया जाने का आदेश दिया गया, फिर डिलीट भी लोग करने लगे। सोचिए, इस तरीके से खबरें लगातार निकल करके आई। तो दोस्तों गलतियां जो हैं इसी तरीके से होती हैं। अब ये गलतियां जानबूझ करके की जा रही हैं या सोच समझ कर की जा रही हैं, या जनता को जो है उस काबिल नहीं समझा जा रहा कि हम जो कुछ कह देंगे सब सही है, जनता को क्या पता कि क्या करना है। क्या इस तरीके से सोचा तो नहीं जा रहा दोस्तों? और इसीलिए बार बार सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने तो एक खुलासा किया था कि ये गुजरात मॉडल नहीं ब्राजील मॉडल है, कि विदेश की महिला आकर के जो मॉडल है, जिसको शायद खुद भी नहीं पता होगा, उसके फोटो का इस्तेमाल करके 10 बूथों पर 22 जगह वोट डाले जाते हैं। सोचिए, बाकायदा ऐसे लिस्टों में नाम पाया जाता है, जो आदमी मृत है उसका नाम वोटर लिस्ट में, और जो मर चुका है, जो जिंदा है दोस्तों, उसका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। इस तरीके के करामात इस चुनाव के दौरान देखने को मिला, बिहार चुनाव में देखने को मिला। ब्राजील की औरत हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आता है। एक बूथ में 100 बार एक ही वोटर का नाम, फोटो, 500 लोग, 500 वोटर एक घर में रहते हैं,
और जब हमने किसी को वहां भेजा, घर में कोई नहीं, बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता एक वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। और इसी तरीके की खबरें जब राहुल गांधी ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की दोस्तों, तब इसी तरह के खुलासे बाकायदा हरियाणा की विधानसभा में भी किए। इतनी बड़ी गलतियां क्यों हो रही हैं? आखिर चुनाव आयोग डुप्लीकेशन पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? यही सब तो सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, इसके बावजूद भी कोई भी सटीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, कोई भी सटीक तरीके से जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या ये जो एक व्यक्ति के 7 वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन को एक बार भर दे और 7 बार वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाए दोस्तों, और चलिए 7 बार वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाए, चलिए गलती मान लेते हैं कि एक आदमी का 7 बार प्रिंट हो गया, चला जाए, लेकिन अलग अलग एपीक नंबर जाए दोस्तों, तब तो मामला गंभीर है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? और ये तो सिर्फ एक व्यक्ति का बताया जा रहा है, वो भी राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति। सोचिए कि पूरे देश के अंदर कितनी इस तरीके से गलतियां निकल रही होंगी। तो आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस व्यवस्था को लेकर के जो बात कही जा रही है, क्या सच में यही व्यवस्था बनाई जा रही है, या फिर गलती से हो गया, या सब कुछ जानबूझ करके जो आंखों के सामने हो रहे हैं उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्या लगता है कि सच में ज्ञानेश कुमार जी इस मसले को लेकर के जवाब देंगे? क्योंकि इस मसले को लेकर हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि जब व्यक्ति एक है तो 7 वोटर आईडी कार्ड अलग अलग ईपिक नंबर से कैसे हो सकते हैं, जबकि ईपिक नंबर तो एक ही बार जनरेट होता है, तो फिर दोबारा कैसे? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।